बात मेहरौली की ही करेंगे। दिल्ली के मेहरौली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। आज लगातार चौथे दिन अवैध निर्माणों पर एक्शन हुआ है। बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाए गए हैं। स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो आज चौथा दिन है, लगातार निर्माण हटाए जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेहरौली में डीडीए का बुलडोजर जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सबकी जुबान पर सवाल यही है कि आखिर डीडीए ने अब तक क्यों आंखें मूंदी हुई थी। सालों से लोग यहां पर रह रहे हैं और पहले शुक्रवार को डीडीए ने 2 झुग्गियों और एक 5 मंजिला इमारत गिरा दी। बुलडोजर आगे बढ़ता है। करीब 8 हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहने वाले तकरीबन इकट्ठे होते हैं और हर कॉम्प्लेक्स में 15 से रखिए। लोग कहते हैं कि फ्लैट्स पिछले 5 साल में प्रशासन की नाक के नीचे ही बने हैं। प्रशासन को जानकारी थी, लोगों के पास रजिस्ट्री है, बैंकों से लोन लिए हुए हैं और आज ये कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं 1 घंटा रुक जाओ, हमारे स्टे ऑर्डर आ जाएंगे। 1 घंटे के लिए रुकने की तैयार नहीं है। 1 घंटे के लिए बोला रुक जाओ, हमारे स्टे ऑर्डर आ जाएंगे। स्टे के लिए इसलिए नहीं हम किया था अप्लाई क्योंकि ये कस्टोडियन की जगह है। कस्टोडियन को मिली थी वो जगह। कुछ सुनवाई नहीं हो रही। ये कानून को नहीं मानते, ये किसी चीज को नहीं मानते। ये तो आतंकवादी हमें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम लोग इस देश के है ही नहीं। कानून है नहीं, देश है नहीं, कुछ नहीं है। ये सब कोई भी ना एमपी सुन रहा। एमपी ने बोला था जब ये लोग गए थे, एमपी ने बोला था, एमपी ने ये बोला था कि जो पुराने हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। 2014 से पहले बिल्डिंग बनी हुई है, उनको किसी को परेशानी है। ये जगह जो पाकिस्तान से आए थे ना, हिंदुस्तान आजादी के बाद, उनको मिली थी कस्टोडियन की जगह। उस पे बना रखा है ये घर और आज से नहीं बना हुआ, कम से कम 45 साल पहले बनी हुई है ये। तो आपका कहना है यहाँ पर हमारे पास सब हम लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं सारे। अरे हाउस टैक्स मैं कह रही हूँ, जो पाकिस्तान से आए थे ना कस्टोडियन को, उन कस्टोडियन को मिली थी ये जगह और वही जगह है, वही लोग हैं। उनको भी ये कह रहे ये नाजायज है। केजरीवाल सरकार ने भी डीडीए को लेटर लिखा था कि ये कार्रवाई को रोक दिया था, उसके बावजूद ये कार्रवाई नहीं। केजरीवाल खुद आके बैठे ना यहाँ पे, रोके आगे क्यों नहीं रोक रहे? एमपी ने ये कहा, एमपी साहब ने भी ये बोला था इनको कोई परेशानी नहीं है, आराम से रहो। अगर ये पता होता हम पहले स्टे ले लेते। उन्होंने भी धोखा दिया है, सत्ता में बैठे लोगों ने भी धोखा दिया है, कहा इनको कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी थी तो हम पहले से स्टे ले आते। यहाँ तो कोई थी नहीं ये चीज, क्यों? ये 2 कदम पे यहाँ एसडीएम ऑफिस है, ठीक है, 2 कदम पे पुलिस स्टेशन है। लोगों को आप सुन रहे हैं, गुस्सा जायज है लोगों का। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार और विचलित करने वाली तस्वीरें। किसी का घर, ईंट मकान, सर हमें कहें कि सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बना होता, पूरी उम्र लगती है उसमें। जरा तस्वीरें दिखाइए और क्या स्थिति बनी हुई है। क्या कुछ भी मकान बच पाएंगे या फिर लगता है कि सबको साफ किया जाएगा? आपको पहले दिखाता हूं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। इस पे अभी यहाँ पर जेसीबी चल रही थी और अभी दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, जो यहाँ परिवार के लोग थे वो 20 सड़क पे यहाँ पर बैठ गए हैं। ट्रैफिक पूरा बाधित हो गया है, लेकिन परिवार के लोगों की मांग है कि उनकी सुनवाई हो और वो यहाँ पर सड़कों पे बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं परिवार के लोग जो सड़कों पे बैठे हुए। मैम, क्या आप लोगों की डिमांड है? आप लोग सड़क पे आ गए? हमारी यही डिमांड है कि जो इन्होंने अचानक बुलडोजर लगा के सारी बिल्डिंगें तोड़ी हैं, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है। पहले कोरोना ने हम लोगों को इतना परेशान किया, रोजी रोटी छीन गई। अब जैसे करके पैसे इकट्ठे करके काम किया तो अब हमारी बिल्डिंग तोड़ के हमारा क्या हाँ जी, यही कहेंगे कि हम तो यहाँ 47 के हैं, यही रहते हैं, यही पढ़े हैं, यही स्कूल में पढ़े हैं और सारा कुछ यही का। हमने तो सारा लाइव देखा हुआ है। इसलिए आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकती हैं, जो सीआरपीएफ की महिला जवान है वो यहाँ पर लोगों को, महिलाओं को हटाने का प्रयास कर रही हैं कि यहाँ से हटे तो ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो। आप दूसरे तरफ की तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे चौक पे जाम लग गया है और हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ देर पहले यही महिलाएं जो थीं
वो जेसीबी के सामने आ गई थी और हाथ जोड़ जोड़ के अधिकारियों से कह रही थी कि हमको 1 घंटे की मोहलत दी जाए ताकि हम स्टे ऑर्डर लेके आ जाएं। ये आप पूरा रास्ता देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरफ या तो आपको सीआरपीएफ और सैनिक बलों के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, या जो दर्शक हैं इस समय देख रहे हैं कि कैसे आशियाने टूट रहे हैं, वही आपको दिखाई देंगे। और लगातार अभी तक 6 से 7 बिल्डिंग्स जो हैं वो टूट चुकी हैं। ये 7वीं बिल्डिंग है और आप देखिए इसको भी नीचे से पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। प्रोसेस चल रहा है, अभी कुछ देर के लिए कार्रवाई रोकी गई है। लगातार जो जेसीबी मशीन्स हैं वो अभी तक लगातार चल रही थी। 5 बिल्डिंगों को बिल्कुल ज़मीनों-जद कर चुकी हैं और उसके बाद अब ये बिल्डिंग्स हैं जो तोड़ी जा रही हैं। यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल बैंक्स भी हैं, अथराइज बैंक है। बड़ी बात यह है कि उन बैंकों ने कैसे बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के, बिना किसी लीगल एश्योरेंस के, जो फाइनेंशियल बैंक्स होती हैं वो कभी भी कोई भी एक रेंटल एग्रीमेंट नहीं भरती, लेकिन यहाँ पे अगर था तो शायद उन्होंने कागज़ देखे होंगे। और लोग बार बार कह रहे हैं कि जब हमारे पास कागज़ हैं तो क्यों ऐसी कार्रवाई हो रही है। लोग यहाँ पर कागज़ लेके बैठे हुए, महिलाएं लगातार रो रही हैं। और ऐसी तस्वीरें आप देखिए एक बार, यहाँ पे लगातार जो परिवार के लोग हैं वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हंगामा है। यहाँ पे देखिए जिनकी अभी ये पैरामेडिकल कोर्सेज की कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं वो यहाँ पे बच्चे क्लास में थे। सुबह जब आए हैं तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको तोड़ना है, जो भी करना है, हमें तो समय दोगे, पूरा सामान अंदर पड़ा हुआ है। इन्होंने कहा कि हम लेबर दे रहे हैं। लेबर गई इनके ऊपर, 1-2 सामान उतारा, ये आपके सामने पड़े हैं। उसके बाद इन्होंने उनकी लेबर चली गई। 2-2:15 बजे के आसपास आके फिर से ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ के सबको निकाला कि हाँ सामान उतार रहे हैं। लोकल पुलिस वाले ने धमकी भी दी हमें, नहीं खाली करो तो तुम्हें हम बताते हैं। और उसके बाद इन्होंने बिना सामान निकाले सारा कुछ तोड़ दिया। आप देखिए, मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। यहाँ पे ये विघ्न, यहाँ पे माँ सरस्वती यहाँ पर विराजमान है, ये उनकी तस्वीर है। और कहीं ना कहीं उन्हीं के सामने ये यहाँ पे गणेश जी की तस्वीर है ये। और कहीं ना कहीं आप देखिए ये तस्वीर यहीं रखी हुई थी, ये तस्वीर विघ्नहर्ता की है। और आज इन्हीं विघ्नहर्ता के सामने कहीं ना कहीं विनाश लीला चल रही थी। और क्यों विनाश लीला कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद यहाँ के लोग जो यहाँ पर रह रहे थे उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो यहाँ से रहेंगे क्या जाके। और डीडीए ने अभी तक कोई इस पे जवाब नहीं दिया है, ना ही सरकार की ओर से कोई जवाब आया है कि किस तरीके से इनको बसाया जाएगा या इनको कहीं जगह दी जाएगी। जी, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और जो जानकारी है वो ये कि क्योंकि G20 समिट होना है और मार्च तक ये ड्राइव चलेगी। आदित्य, 9 मार्च बकायदा तारीख है, तब तक ये ड्राइव चलाई जानी है। और हालांकि दिल्ली के कुछ और भी जगह चिन्हित किए गए, वहां पर भी ड्राइव चलेगी। अब सवाल ये है कि आप पहले 2014 का जो डिमार्केशन था उसके मुताबिक लोगों ने घर ले लिए, अब आप कह रहे हैं कि 2021 वाला सही है। तो डीडीए कौन सी नींद की गोली खा के सोया हुआ था जो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रहा है? देखिए बिल्कुल, अब सवाल तो वाकई में उठता है। और आप 2021 की बात कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे 40-45 सालों से रह रहे हैं। अब डीडीए उस समय कौन सी नींद की गोली खा के बैठा था, ये सवाल डीडीए के अधिकारी ही जवाब देंगे या हुक्मरान ही जवाब देंगे कि वो लोग कौन सी नींद की गोली खा के बैठे हुए थे कि 40-45 सालों से एक 5 मंजिला इमारत यहाँ पर खड़ी हुई है। और ऐसी 5 नहीं 7-8 इमारतें यहाँ पर हैं। वो 40-45 सालों से ये इमारतें हैं, मंजिल के ऊपर मंजिल बनती चली गई, किसी को दिखाई नहीं दिया गया। और जी मीडिया लगातार इस चीज को बता रहा था कि G20 को लेके डीडीए, एनडीएमसी और एमसीडी, ये तीनों जो कार्यपालिकाएं हैं, ये तीनों जो संस्थाएं हैं, ये तीनों डिमोलिशन करेंगी G20 को लेके। और पहला डिमोलिशन एनडीएमसी ने धौलाकुआं में किया था, उसके बाद डीडीए ने डिमोलिशन मेहरौली में शुरू किया, एमसीडी ने भी अभी पिछले सप्ताह 12 जोन्स में अतिक्रमण हटाने का प्रोसेस किया। और इस समय जिस समय हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आप दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, यहाँ पे भूल भुलैया मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर लोग आते हैं और बताया जा रहा है कि ये एएसआई की जमीन, अगर एएसआई की जमीन है तो ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों का फ्री होल्ड रजिस्ट्री इनको कैसे मिल गया। या तो उस समय के अधिकारी भ्रष्ट थे या उस समय डीडीए शायद वजूद में नहीं रहा होगा कि इनके पास ये कागज आ गए। परिवार के लोग लगातार कागज दिखा रहे हैं और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कोई आशियाना तोड़ा जाता है, लोग यहाँ पे कह रहे थे कि उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, अगर ये गाड़ी कमाई ऐसे तोड़ी जाती है तो वाकई में लोगों के लिए सोचना जितना जरूरी नहीं होता उतना अधिकारियों के लिए होता है। क्योंकि शायद शाम को जाके उनके पास बैठने के लिए ऑफिस होगा और घर होगा, लेकिन यहाँ के लोग अभी जिस तरीके से सड़कों पे बैठ के धरना दे रहे हैं या
जेसीबी के सामने आके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, उनके पास केवल वही रास्ता बचा है। जी आदित्य, फ्लैट की रजिस्ट्री है, उसके अलावा म्युनिसिपल टैक्स भरा हुआ है लोगों ने, ठीक है, और तो और बैंक लोन दे रहे हैं, यानी कि आप चारों तरफ से लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके पैसे खा रहे हैं और फिर अब मकान तोड़ रहे हैं। ये हद दर्जे की आप ये कहिए कि अंधेर गर्दी है, कोई गुंडा शासन जो होता है। आपने लोगों के पैसे लूट लिए और अब आप उन्हें बेघर कर रहे हैं बिना तरीके से जवाब दिए हुए। वहां पर मुमकिन है तो लोगों से बात कीजिए, और इसमें तो हर विभाग शामिल है। एएसआई कहता है कि उसकी जमीन है, तो वो कहां था? डीडीए, उसकी तो नींद ही नहीं अभी तक टूटी थी, अचानक उनको लगा कि अरे G20 होने वाला है, चलिए थोड़ा काम कर लेते हैं। एमसीडी टैक्स लेती है, म्युनिसिपल टैक्स जाता है, उनको अब लगता है कि चलिए अब थोड़ा सा काम हम भी कर लेते हैं। बात कीजिए लोगों से अगर संभव है तो। देखिए, एक आप जो कह रही थी वो बिल्कुल सच है, और लोग यहाँ पे कह रहे थे कि भाई हमने इतने समय तक हाउस टैक्स, बिजली टैक्स, सारे टैक्स दिए हैं, उसके बावजूद भी कैसे हम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या ये लोग वो पैसा वापस करेंगे? खैर, जो ये तोड़ दिया है उसकी तो भरपाई करना भी बहुत मुश्किल है। एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। मैम, आप लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हमारे बच्चों, हमारे समधी रहते हैं यहाँ पे 50 साल हो गए, बेटी रहती है यहाँ पे। आपके बच्चों का जन्म इसी घर में हुआ? हाँ, यही हुआ है, 50 साल हो गए रहते हुए ये रे। और पहले क्यों नहीं बोला? 2 घंटे आप लोग बिजली, आप लोग बिजली का बिल देते थे, पानी का टैक्स, हाउस टैक्स देते थे? देते हैं, बिजली का बिल रजिस्ट्री है, हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, 50 साल से रह रहे हैं। सब पीडब्ल्यूडी का रोड है, ये मेंटेन वो करता है, एमसीडी की ये सड़क है वो मेंटेन करती है, सब कुछ लीगल है, सब कुछ लीगल है। ये 1957 की बनी हुई है, लोग पक्की रजिस्ट्री है। राष्ट्रपति के द्वारा जो बंटवारे के बाद जो लोग आए हैं उनको अलॉट हुई है, 1960 में उन्होंने खरीदा है, तब से ये कुछ भी नहीं है। ये अपने आप से इलीगल आर्कियोलॉजिकल के नाम से ये कर रहे हैं। ये कब से बनी है बिल्डिंग? आप लोग यहाँ पे स्थानीय, आप लोग के बच्चों की पैदाइश, सवाल बड़ा मतलब अटपटा लग रहा है कि किस तरीके पागल हो रहे हैं, पागल, हम पागल हो रहे हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम बोले क्या। अटपटा ही लग रहा है, यही जन्म हुआ, यही बड़े हुए, 50 साल से रहते हैं। आज इतना समझ में आ रहा है कि जो ये डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, यहाँ पर लोगों को ना आवाज भी नहीं उठा पा रहे, कानून को ये लोग नहीं मानते, लोगों की आवाज। जब ये कानून को ही नहीं मानते तो हम कहाँ हैं? हम क्या 2 घंटे में आप खाली कर लोगे 50 साल का घर, भरा हुआ घर, और 2 घंटे में घर तो खाली हो जाएगा, शायद यादें नहीं जाते तो नहीं जाते, पर खाली भी कैसे कर रहे हैं 2 घंटे में? पागल हो जाए, बच्चों को कॉलेज। हमारा यहाँ आशियाना ही उजड़ रहा है। एक एक पैसा कितनी मेहनत से हमने जोड़ के अपना ये बनाया था कि बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले कोरोना से दुखी थे, रोजी रोटी छीन गई थी सारी। अब बड़ी मुश्किल से हिम्मत करी कि चलो अपना थोड़ा सा काम खोलेंगे, बच्चे अच्छी रोटी खाएंगे, कुछ पढ़ेंगे। कितने परिवार इसमें तो बहुत परिवार, कम से कम 50-60 बच्चे पढ़ते हैं। एक छोटा सा कॉलेज था। आप देख रही हैं यहाँ पे, और यहाँ से लेके वहाँ तक 40-50 हजार परिवार होंगे, जहाँ पर एक पूरी डीडीओ ने वो नोटिस चिपकाया है। 1-2 परिवार नहीं है, कम से कम 40,000 परिवार। डीडीए जो अपने नोटिस से मेहरौली की 40,000 जनता को बेघर करने जा रही है। लोग सड़कों पे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे हैं। 3 मैप है, इनके 3 मैप, इनको खुद ही नहीं पता कौन सा सही है कौन सा गलत है। कभी तो इनकी मैप में ये उधर चले जाते हैं, कभी अंदर घुस जाते हैं, इनको कुछ खुद ही नहीं इनको मालूम है। देखिए, कहीं ना कहीं लोग जो कह रहे हैं कि इन्होंने मैपिंग जो की है वो ड्रोन प्रोसेस से की है, और शायद वो ड्रोन प्रोसेस की मैपिंग जो थी वो सबको हवा में कर गई, अधिकारी भी हवा में थे, और शायद अब लोग यहाँ पे पानी तो नहीं पी पाएंगे अपने घर का, शायद वो हवा ही खाएंगे इस समय सड़क के। और जिस तरीके से, और देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरीके से ये डिमोलिशन हो रहा है, अगर आधे घंटे बाद कोर्ट का आदेश आ जाता है स्टे का भी, तो आप सोचिए कि ये रहने लायक घर बचेगा क्या? क्योंकि नीचे इसमें ये वही एक बात है। और ये जो सवाल है बहुत जायज़ है कि अगर 1 घंटे बाद स्टे आ जाता है, तो जिस तरीके से इसकी निहास पे जेसीबी ने लगातार प्रहार किया है, क्या ये ऊपर वाली मंजिलें रहने लायक बचेंगी, और क्या विभाग भरपाई करेगा अगर स्टे आ जाता है? वाकई में बहुत सारे सवाल हैं, और यहाँ पे लोग उन्हीं सवालों को लेके खड़े हुए हैं। जी, एक और सवाल, सांसद कहाँ है, विधायक कहाँ है, पार्षद कहाँ है? आदित्य,
वोट लेने तो आते हैं ना, मीठी मीठी बातें करके। बहुत प्रयास किया, हाँ। बिल्कुल बहुत प्रयास किया हमने, ढूंढने का कहीं मिले नहीं। ना ही यहाँ पे सांसद दिखाई दिए, ना ही यहाँ पे विधायक दिखाई दिए, ना ही यहाँ पे पार्षद दिखाई दिए, हमको नहीं दिखाई दिए। आए होंगे चले गए होंगे, मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि आते तो शायद भीड़ लगती, जनता सवाल पूछती। कारण यही था कि कोई नहीं आया, क्योंकि शायद इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होंगे। और अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उठने का कारण वो सारे विभाग हैं, और एक विभाग जिसमें डीडीओ को नहीं कहा जा सकता, सभी विभाग हैं, चाहे वो बिजली विभाग रहा हो, चाहे वो जल बोर्ड रहा हो, इसके अलावा जितने दिल्ली सरकार के विभाग हैं या जितने इसेंशियल सर्विसेज के विभाग हैं, वो सभी विभाग सवालिया निशान पे हैं आज की डेट में कि ये घर जब अवैध थे तो इनमें लगातार वो सरकारी सुविधाएं कैसे दी जाती रहीं, और आज जब ये आशियाने टूट गए हैं तो क्या वाकई में वो विभाग भरपाई करेंगे जो 40 साल से लगातार इन परिवारों से टैक्स ले रहे थे। और आप देखिए यहाँ से तस्वीर, यहाँ से दूर तक की तस्वीरें हैं, बिल्डिंगें जमीन में मिल गई हैं, लोगों की गाड़ी मेहनत रही होगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं अगर स्टे ऑर्डर आ भी जाता है तो क्या ये रहने लायक घर बचेंगे? शायद नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डिमोलिशन की दरारें आई हुई हैं, शायद ये घर अब रहने लायक नहीं बचेंगे। जी आदित्य, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे, और यदि आपको विधायक, सांसद, पार्षद नजर आए और ये अधिकारी नजर आए तो जरूर बताइएगा। हम भी जरूर देखना चाहेंगे, कुछ सवाल करना चाहेंगे, और पूछेंगे कि अगली बार किस मुंह से वोट लेने जाओगे, जरूर पूछेंगे। क्योंकि इसमें हम कहें कि सिर्फ डीडीए रिस्पॉन्सिबल है जी, बिजली विभाग रिस्पॉन्सिबल है जी, पानी देते हैं तो पानी वाला विभाग रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स लिया सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल है, तो सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए हैं, बराबर के शरीक हैं इसमें। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य।